डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो वर्किंग कैपिटल से है और क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन ब्रीफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वर्किंग कैपिटल है क्या और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जनरली जब हम बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल होता क्या है कि जो हम बिजनेस के अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो हमें अमाउंट रिक्वायर होता है, बिजनेस की वर्किंग को प्रॉपरली करने के लिए, डे टू डे वर्किंग को पूरा करने के लिए जो अमाउंट रिक्वायर होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में। लेकिन बिजनेस की टर्म्स में यदि हम देखें तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम कहते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ की। करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हमें समझना होगा तभी हमें वर्किंग कैपिटल समझ में आएगा। तो करंट एसेट्स की बात करते हैं तो करंट होता है आपका शॉर्ट टर्म। करंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म और असेट्स का मीन्स होता है रिसीवेबल। इसका मतलब करंट एसेट्स क्या हुआ, इट मीन्स करंट एसेट्स आर शॉर्ट टर्म रिसीवेबल। अब शॉर्ट टर्म रिसीवेबल का मतलब ये हुआ कि वो रिसीवेबल जो कैश में है या कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विद इन ए 1 ईयर। तो इसका मतलब करंट असेट्स की को यदि हम आगे बढ़ाएं तो ये कह सकते हैं हम करंट असेट्स इज ए शॉर्ट टर्म रिसीवेबल विच आर इन ए कैश और कन्वर्टेड इनटू कैश। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है विच आर इन ए कैश का मीन्स क्या है। विच आर इन ए कैश का मतलब ये हुआ करंट असेट्स के अंदर हम कैश इन हैंड को भी शामिल करते हैं जो कि ऑलरेडी कैश में होता है। कैश एट बैंक को भी शामिल करते हैं वो जो कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। इसके अलावा उन असेट्स जैसे आपका डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, वो असेट्स जिनको हम विद इन ए 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम करंट असेट्स में इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे जब हम करंट असेट्स की लेमन लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो करंट असेट्स मीन्स वो होता है पैसा जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में लगा रखा है, असेट्स की फॉर्म में लगा रखा है, जिसका एक साइकिल होता है जो वर्किंग कैपिटल का साइकिल रहता है। वो उसके अंदर वो असेट्स लायबिलिटीज़ जो रहती हैं जो वर्किंग कैपिटल के साइकिल में आती हैं उनको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो ऐसे यदि आपको कोई करंट असेट्स पूछे तो आप कह सकते हैं कि जो बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का साइकिल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। और उस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड की कैलकुलेशन में जिन असेट्स को हम कंसिडर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, करंट असेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमने असेट्स को क्लासीफाइड किया है करंट असेट्स को, उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे। तो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज और इंटेंड टू बी सोल्ड और कंज्यूम इन ए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ द एंटिटी। कि जो बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल है वो 1 ईयर भी हो सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को 1 ईयर जैसे मान लीजिए 12 महीने कम पड़ते तो उसको बढ़ा के 18 महीने कर सकता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल जो होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल रहता है वो बिजनेस पहले डिसाइड कर लेता है कि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल ये रहेगा कि 12 मंथ होगा या फिर उससे ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो वो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल होता है। अब हम बात करेंगे कि जो असेट्स होती हैं जिनको हम करंट असेट्स बोलते हैं उनका रिपोर्टिंग पीरियड जो 12 मंथ होता है, ठीक है ना। यदि वो कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो करंट असेट्स कहलाएंगी। यदि वो कैश में कन्वर्ट नहीं होती हैं तो वो करंट असेट्स नहीं कहलाएंगी। जनरली हम बात करते हैं कि जैसे इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री के अंदर हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री को, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री को, फिनिश गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं। रिसीवेबल तो रिसीवेबल के अंदर हम डेटर्स को, बिल्स रिसीवेबल को इंक्लूड करते हैं। कैश इन कैश इक्विवेलेंट है तो कैश इन हैंड बैंक बैलेंस है आपका, और आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है उनको हम इंक्लूड करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अपना करंट असेट्स का पार्ट है। करंट असेट्स का पार्ट मतलब ये हुआ कि हमने पहले से पेमेंट कर दिया लेकिन उसकी हमें सर्विस विद इन ए 1 ईयर मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारा करंट असेट्स हुआ। तो हमने वर्किंग कैपिटल को समझने से पहले हमने करंट असेट्स को समझा। अब हम समझते हैं कि करंट लायबिलिटी होती क्या है। देखो करंट और लाइबिलिटी, करंट मीन्स शॉर्ट टर्म और लाइबिलिटीज मीन्स पेबल। अब करंट लाइबिलिटीज का मीन्स ये हुआ शॉर्ट टर्म पेबल। अब शॉर्ट टर्म पेबल का मतलब ये हुआ कि वही जो बिजनेस का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है ना, उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो लाइबिलिटीज़ को हमें पे ऑफ करना पड़ता है। जैसे हमने वहाँ कैश एट बैंक पढ़ा था तो यहाँ पे कैश एट बैंक का रिवर्स क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। वहाँ हमने पढ़ा था अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ पे हो गया आपका अकाउंट पेबल, जैसे आपका क्रेडिटर और बीपी। वहाँ हमने पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हो गया आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनपेड एक्सपेंसेस, पोस्ट पेड एक्सपेंसेस। तो ये अपनी क्या कहलाती है, करंट लायबिलिटी कहलाती है। और वही कि हम करंट लायबिलिटीज़ को कैसे क्लासीफाइड करेंगे उसकी भी वही सेम पॉइंट है कि ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर आनी चाहिए जो लायबिलिटी होगी, है ना। और उसका पर्पज़ क्या होगा, बिजनेस का ट्रेडिंग होगा। और रिपोर्टिंग पीरियड नॉर्मली 12 मंथ का होता है। और एग्जाम्पल जैसे हमने पढ़े ही थे कि करंट लायबिलिटीज़ के अंदर हम किसको इंक्लूड करते हैं, पेबल, ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल हो गया, है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर वेजेस और सैलरी को हम इंक्लूड करते हैं। अब ये जो हमने समझा था ये हमने वर्किंग कैपिटल को एक बिजनेस के अंदर फॉर्मूले के बेस पे हमने समझा था। अब वर्किंग कैपिटल के हम अदर कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो अल्टरनेट हमने आंसर भी दिया है आपको।
अल्टरनेट आंसर क्या है? वर्किंग कैपिटल इन दैट पार्ट ऑफ द फर्म विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर फाइनेंसिंग करंट असेट्स सच एज कैश, डेटर्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। कि वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो हमें रिक्वायर है किसके लिए? इन द फॉर्म ऑफ करंट असेट्स, कैश, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, है ना। और इन द फॉर्म ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ भी हमें बता रखे हैं, तो वो कहलाएगा आपका वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। जैसे पहला आता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या होता है? ग्रोस वर्किंग कैपिटल रेफर टू द फर्म्स इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स विच आर कन्वर्टेड इन ए कैश ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड सच एज ए कैश, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म। मतलब जो भी करंट का मतलब है शॉर्ट टर्म और आपका असेट्स या लायबिलिटीज से रिलेटेड है तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट माना जाएगा। जैसे यहाँ पे असेट्स का एग्जांपल दिया है, कैश, बैंक बैलेंस, आपका इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है। इसके अलावा लायबिलिटीज़ का एग्जांपल दिया है, शॉर्ट टर्म लोन है, एडवांसेज है। ऐसे हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें तो जो हम करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ को लेस करते थे या फिर यूँ कहें एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज़ होता था, वो नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ऑपरेटिंग साइकिल जो कॉन्सेप्ट है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या डिफर करता है ऑर्गेनाइजेशन की नेचर पर। यदि आपका ट्रेडिंग कंसर्न है तो ऑपरेटिंग साइकिल का टाइम हो सकता है कि कम हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हो सकता है ऑपरेटिंग साइकिल के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए रॉ मटेरियल की से WIP बनाने के लिए, WIP से फिनिश गुड्स बनाने के लिए, और फिनिश गुड्स को फिर क्रेडिट सेल करेंगे तो डेटर्स में कन्वर्ट करना है, डेटर्स से दोबारा कैश में कन्वर्ट करना है। तो ये जो पूरा साइकिल है ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या रहता है? ऑपरेटिंग साइकिल वो पीरियड रहता है कि वो जब हम रॉ मटेरियल से शुरुआत करके दोबारा उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, फिर दोबारा रॉ मटेरियल में लाते हैं, तो उसके लिए वो जो साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम कंज्यूम हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल का कॉन्सेप्ट्स भी हमने समझा। फिर हम समझते हैं रेगुलर या परमानेंट वर्किंग कैपिटल। देखो नेम से ही क्लियर है, रेगुलर या परमानेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा वर्किंग कैपिटल का अमाउंट जो हमें मिनिमम रिक्वायर ही है। आपसे कोई पूछे तो किसी बिजनेस के अंदर मिनिमम पैसा किस में रखना ही होगा, आपको कैश इन हैंड रखना होगा, कैश एट बैंक रखना होगा, डेटर्स रखने होंगे। तो वो अमाउंट जो हमें रेगुलर बिजनेस के लिए रिक्वायर है, जो रेगुलरली या परमानेंटली बिजनेस में ब्लॉक होकर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं। रेगुलर और परमानेंट वर्किंग कैपिटल रेफर टू द मिनिमम अमाउंट विच परमानेंटली रिमेन ब्लॉक कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश सच एज ए मिनिमम ब्लॉक अमाउंट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स। ये कहलाता है आपका परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। फिर दूसरा आता है इसका जो रिवर्स रहता है, यदि आप टोटल वर्किंग कैपिटल में से परमानेंट पार्ट को हटा दें तो जो रिमेनिंग बचेगा वो वेरिएबल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल बचेगा। तो वेरिएबल या टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल रेफर टू द ओवर एंड अबव परमानेंट वर्किंग कैपिटल। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल वर्किंग कैपिटल में से आप यदि परमानेंट वर्किंग कैपिटल को लेस करेंगे तो जो कैपिटल बचेगा वो क्या कहलाएगा? आपका टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अब हमने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का परमानेंट और वेरिएबल पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे सीजनल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल क्या होता है? कि जो हमें पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो हमें अमाउंट रिक्वायर होगा। आपने देखा होगा कुछ जो सीजनल एंटरप्राइज होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है वो कूलर बनाती है तो उस समय उसको वर्किंग कैपिटल में अमाउंट ज़्यादा रखना होता है। तो जो सीजनल एंटरप्राइजेज हैं, बेवरेज कंपनी है, उनके अंदर वर्किंग कैपिटल उस स्पेसिफिक टाइम में ज़्यादा चाहिए होती है, वो कहलाती है सीजनल वर्किंग कैपिटल। फिर आता है स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल क्या होता है? स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल वो रहती है जो हमें स्पेसिफिक रीजन, जैसे स्ट्राइक है, फ्लड है, या कोई अपनी कोई प्राकृतिक आपदा हो गई अपनी, ठीक है ना, क्लैमिटी है, कुछ फ्लड वार है, तो उस समय हमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे फॉर्म देखे। मोस्ट ऑफ आप देखते हैं कि जो सबसे ज़्यादा फॉर्म काम में आती है वो नेट वर्किंग कैपिटल यूज़ में आती है। हमने वर्किंग कैपिटल के जब मेथड पढ़ेंगे तो वहाँ पे नेट वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ये सब चीज़ें वहाँ पे यूज़ में आएंगी। अब वर्किंग कैपिटल को हमने यहाँ पे क्या समझा कि वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट्स क्या है। इसके अंदर हमने करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज